नाज़रीन इकराम, ये एक हकीकत है कि जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं और कुदरत ने इन्हें कई ताकतें अता कर रखी हैं। वो खाते पीते और ज़िंदगी गुजारते हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के मज़दाक मौत का जायका भी चखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जिन्नात को मौत आती कैसे है? क्या इनकी रूहें भी इंसानों की तरह कब्ज़ की जाती हैं? इस हवाले से इस्लामी रिवायात क्या कहती हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को तसलसल के साथ आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज के इस मौजू की जानिब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरतुर रहमान में इरशाद रब्बानी है कि जो कुछ ज़मीन में है सबको फ़ना होना है, सिर्फ आपके परवरदिगार की ज़ात बाकी रहेगी जो कि अज़मत वाला और इज़्ज़त वाला है। इस आयत मुबारका से ये बात तो मालूम होती है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जबकि अगर जिन्नात की पैदाइश के मकासद पर बात की जाए तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि जिन और इंसान अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं। चुनांचे इरशाद बारी ताला होता है, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। जब जिन्नों के लिए इबादत का हुक्म है तो उनको भी तौर तरीके सिखाए गए होंगे, क्योंकि वो एक अलग मखलूक हैं। लिहाजा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में एक पूरी सूरत सूरह जिन के नाम से है, जिसमें एक जगह इरशाद होता है, आप फरमा दें कि मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने मेरी तिलावत को गौर से सुना तो जाकर अपनी कौम से कहने लगे कि बेशक हमने एक अजीब कलाम सुना है जो हिदायत की राह दिखाता है, सो हम उस पर ईमान ले आए और अपने रब के साथ किसी और को हरगिज़ शरीक न ठहराएंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में एक जगह जिन्नों को मरने के बाद उठाने की तरफ मुतवज्जे किया गया है, जिससे उनकी भी मौत और हयात का सबूत मिलता है। लिहाजा फरमाने बारी ताला है, ऐ ग्रोह जिन्नात व इंसान भी ऐसा ही गुमान करने लगे जैसा गुमान तुमने किया कि अल्लाह मरने के बाद हरगिज़ किसी को नहीं उठाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से एक वाक़या आपके गोश गुजार करते चलें कि एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि क्या जिन्नात को भी मौत आती है? क्या इंसानों की तरह इनकी रूह भी कब्ज़ की जाती है? इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अल्लाह ने इस ज़मीन के लिए 4 फरिश्तों को ये ज़िम्मेदारी दी है कि वो अल्लाह की मखलूक की रूह कब्ज़ करें। पहला फरिश्ता हज़रत इज़राइल, जिन्हें अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी दी है कि वो इंसानों की रूह कब्ज़ करें। दूसरा फरिश्ता शैब इसराइल, जो कि हज़रत इज़राइल के मातहत होता है। इस फरिश्ते की ज़िम्मेदारी है कि वो जिन्नात की रूह कब्ज़ करता है। तीसरे फरिश्ते का नाम है कहज़ मिब्राइल। इनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो ज़मीन पर मौजूद जानवरों, पानी में रहने वाली मखलूक़ात और कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज़ करते हैं। ये भी हज़रत इज़राइल के मातहत है। और चौथे फरिश्ते का नाम है अदम मिकाईल। इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि वो दरख्तों और पेड़ पौधों की रूह कब्ज़ करें, और ये भी मलकल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। याद रखना कि जिन्नात में से सिर्फ एक जिन, जिसको अल्लाह ताला ने अपने दरबार से निकाल दिया और दुनिया जिसे शैतान के नाम से याद करती है, इसको ये मोहलत दी गई है कि वो क़यामत तक जवान और ज़िंदा रहे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये सुनकर उस शख्स ने एक बार फिर सवाल किया कि ऐ शेर खुदा, शैतान की उम्र कितनी है? इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि शैतान की उम्र इस नहज पर अल्लाह ने रोकी है जहाँ वो जवान भी हो और समझदार भी। इस शख्स ने कहा कि या अली, जिन्नात की मौत किस तरह से होती है? इसका सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जिन्नात की मौत का सबब इन 3 चीज़ों में पोशीदा है। पहला मट्टी, दूसरा बारिश और तीसरा शहद। जब जिन्नात की ज़िंदगी का खात्मा होता है तो शैब इसराइल जन्नत में मौजूद शहद की नहर से चंद कतरे शहद के उठाकर जिन्नात के माथे पर रख देते हैं और यूं जिन्नात तड़प उठते हैं। और फिर वो जिन जो अल्लाह के कवानीन को तस्लीम करते हैं, इनको वो शहद लुत्फ़ व सुरूर अता करता है। और ऐसे जिन्नात जो शैतान के दोस्त बनकर इंसानियत को गुमराह करते हैं, मौत के वक्त वो कहते हैं कि हमने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया, हमने शैतान की बात मानकर अपने साथ बुरा किया। उस वक्त शैतान दूर खड़ा ये मंजर देख रहा होता है और कहकहे लगाता है, तो यूं जिन्नात की रूह कब्ज़ होती है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, रिवायात में आता है कि जिन्नों में भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाए जाते हैं। इस हवाले से सूरत जिन में इरशाद बारी ताला है, और ये कि हम में से कुछ नेक लोग हैं और हम में से कुछ बुरे लोग हैं, हम मुख्तलिफ तरीक़ों पर चल रहे थे।
ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض ظالم بھی ہیں۔ پھر جو کوئی فرما بردار ہو گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی طلب کی، اور جو ظالم ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گنہگار جن بھی انسانوں کی جہنم میں جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا فرمایا۔ وہ دل و دماغ تو رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر ان سے حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ کان بھی رکھتے ہیں مگر وہ ان سے سن نہیں سکتے۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی لوگ ہی غافل ہیں۔ ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات کی انسانوں کی طرح موت اور حیات ہے، اور ان پر شرعی احکامات بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس منفرد معلومات سے ضرور لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔